नमस्कार मेरे प्यारे दोस्तों, मैं रेनू राज सेल्फ स्टडी में आपका हार्दिक स्वागत करती हूँ। आशा करती हूँ कि आप सभी बहुत अच्छे होंगे और आप लोगों की कृपा से आपकी पढ़ाई भी बहुत अच्छी चल रही होगी। आज हम लोग पढ़ने वाले हैं 2024 की एडिशन है। ये बुक लुसेंट का है ऑब्जेक्टिव। ये 2007 से 2024 तक है। हम लोग स्टडी जो है आज हिस्ट्री का ऑब्जेक्टिव स्टार्ट करने वाली हूँ। सामान्य इतिहास से है। इतिहास के तहत अध्ययन किया जाता है किसका? अतीत का। प्रथम यूनानी इतिहासकार कौन था? तो हेरोडोटस। प्रथम यूनानी इतिहासकार कौन था? तो हेरोडोटस। निम्नलिखित में से किसने स्पष्टता कहा कि इतिहास के समस्त निष्कर्ष युक्ति संगत साक्ष्यों पर आधारित होते हैं? किसने कहा था? तो ये हो जाएगा ये थ्यूसिडाइडिस। थ्यूसिडाइडिस। द हिस्ट्री के रचनाकार का नाम कौन है? द हिस्ट्री के रचनाकार का नाम कौन है? तो हेरोडोटस। इतिहास के पिता की पदवी सही अर्थों में निम्न में से किससे संबंधित है? तो ये हो जाएगा हेरोडोटस। इतिहास अपने को दोहराता, यह किसका कथन है? यह हीगेल का कथन है। हम इतिहास से यही सीखते हैं कि आदमी इतिहास से कभी कुछ नहीं सीखता। यह कथन किसका है? ये भी हीगेल का है। किसका कथन समस्त इतिहास वर्ग संघर्ष का इतिहास है? तो ये हो जाएगा कार्ल मार्क्स का है। निम्नलिखित में से कौन सा एक इतिहास के विषय में मार्क्स के दृष्टिकोण का संक्षिप्त वर्णन करता है? ये इतिहास शोषक और शोषित वर्गों के बीच संघर्ष का सिलसिला है। ये बी हो जाएगा। निम्नलिखित में से किसने द्वंद्वात्मक भौतिकवाद के सिद्धांत का प्रतिपादन किया? तो द्वंद्वात्मक भौतिकवाद का प्रतिपादन किसने किया था? तो मार्क्स ने किया था। कार्ल मार्क्स ने वर्ग संघर्ष की प्रक्रिया को निम्नलिखित में से किस सिद्धांत की मदद से समझाया? द्वंद्वात्मक भौतिकवाद की मदद से। इतिहास विगत की राजनीति, यह किसका कथन है? इतिहास विगत की राजनीति है। यह किसका कथन है? यह सीले का कथन है। सूची फर्स्ट को सूची सेकंड से सम्मिलित कीजिए तथा नीचे दिए गए कूट की सहायता से सही उत्तर चुनिए। जैसे ऑक्सफोर्ड जो है, ऑक्सफोर्ड, ये सच यह है कि इतिहास में अतीत वर्तमान के साथ बदलता है। उसके बाद ट्रेविलियन, इसका हो जाएगा इतिहास का महत्व वैज्ञानिक नहीं है। इतिहास का महत्व वैज्ञानिक नहीं है। और कॉलिंगवुड का है, कॉलिंगवुड का कौन सा है? ये हो जाएगा संपूर्ण इतिहास विचारों का इतिहास है। संपूर्ण इतिहास विचारों का इतिहास किसका कथन है? तो कॉलिंगवुड का है। ब्यूरी का क्या है? तो इतिहास स्वतः मात्र एक विज्ञान है। ब्यूरी का है इतिहास स्वतः एक मात्र विज्ञान है। किस इतिहास दर्शन शास्त्री ने कहा था समस्त इतिहास समकालीन इतिहास है? इसका हो जाएगा बेनेडिटो क्रोचे ने कहा था। बेनेडिटो क्रोचे ने कहा था। इतिहास वर्तमान एवं अतीत के बीच अंतहीन वार्ता है। यह किसने कहा था? इतिहास वर्तमान और अतीत के बीच अंतहीन वार्ता है। यह किसने कहा था? तो E.H. कार ने कहा था। E.H. कार ने कहा था। तिथियों के साथ प्रयुक्त होने वाले BC किसका संक्षिप्ताक्षर है? तिथियों का बिफोर क्राइस्टस। तिथियों के साथ प्रयुक्त होने वाले AD का पूर्ण क्या होता है? एनो डोमिनी बिफोर क्राइस्टस। वर्ष 50
ईसा पूर्व वर्ष 50 ईसा पूर्व का अर्थ क्या होता है? जैसे वर्ष 150 ईसा पूर्व के बाद आता है। वर्ष 1015 ईस्वी किस शताब्दी में आता है? 1015 ईस्वी किस शताब्दी में आता है? तो ये हो जाएगा 11वीं शताब्दी में। सूची फर्स्ट को सूची सेकंड से सम्मिलित कीजिए और सूचियों के नीचे दी गई कूट का प्रयोग करते हुए सही उत्तर का चयन कीजिए। जैसे विक्रम संवत और शक संवत, गुप्त संवत्सर और कलिंग संवत्सर। जो इसमें जो है विक्रम संवत्सर जो है ये 58 ईसा पूर्व में हुआ था। उसके बाद शक संवत्सर जो है ये 78 ईस्वी में हुआ था। गुप्त संवत्सर जो 320 ईस्वी में हुआ था। और कली संवत्सर जो 3102 ईसा पूर्व में हुआ था। इसका हो जाएगा डी। विक्रम संवत्सर का प्रारंभ कब हुआ था? तो 58 ईसा पूर्व में हुआ था। शक संवत्सर का प्रारंभ किस सम्राट के शासनकाल में 78 ईस्वी में हुआ था? तो कनिष्क के शासनकाल में हुआ था। भारत का राष्ट्रीय पंचांग नेशनल कैलेंडर किस संवत्सर पर आधारित है? तो नेशनल कैलेंडर जो है शक संवत्सर पर आधारित है। गुप्त संवत्सर को प्रारंभ करने का श्रेय किसे दिया जाता है? तो ये चंद्रगुप्त फर्स्ट को दिया जाता है, जो कि 319 से 320 ईस्वी तक इसका गुप्त संवत्सर का शासनकाल था। चंद्रगुप्त फर्स्ट ने गुप्त संवत्सर का प्रारंभ किस उपलक्ष्य में किया? चंद्रगुप्त फर्स्ट ने गुप्त संवत्सर का प्रारंभ किस उपलक्ष्य में किया? तो ये अपने राज्यारोहण के स्मारक के रूप में किया। ये अपने अपने राज्यारोहण के स्मारक के रूप में क्या? निम्न कथनों पर विचार कीजिए तथा नीचे दिए गए कूट से सही उत्तर चुनिए। इसका तो हो जाएगा विक्रम संवत्सर 58 ईसा पूर्व में प्रारंभ हुआ था, ये भी सही है। और शक संवत्सर सन 78 से आरंभ हुआ था, ये भी सही है। गुप्त संवत्सर सन 319 से आरंभ हुआ था, ये भी सही है। जो कि यहाँ देखिए गुप्त संवत्सर का शासनकाल 319 से 320 दिया हुआ था, ये भी सही है। गुप्त संवत्सर सन 319 से आरंभ हुआ था। फर्स्ट, सेकंड, थर्ड तीनों सही है। हर्षवर्धन ने 606 ईस्वी में हर्ष संवत्सर की स्थापना किस उपलक्ष्य में की थी? अपने राज्यारोहण के उपलक्ष्य में की थी। अपने राज्यारोहण के उपलक्ष्य में हुआ था। निम्नलिखित में से वह कौन सा संवत्सर है जो कलचुड़ियों द्वारा प्रयुक्त किए जाने के कारण कलचुड़ी संवत्सर भी कहलाता है? इसका हो जाएगा त्रिकूटक संवत्सर। चालुक्य विक्रम संवत्सर का प्रचलन किसने किया? चालुक्य विक्रम संवत्सर का प्रचलन किसने किया था? तो ये हो जाएगा विक्रमादित्य 6 ने किया था। चालुक्य विक्रम संवत्सर का प्रचलन किसने किया? तो विक्रमादित्य 6 ने किया। निम्नलिखित में से किसे एक नए संवत्सर चलाने का यश प्राप्त है? तो इसका हो जाएगा लक्ष्मण सेन। निम्नलिखित में से किसे एक नए संवत्सर चलाने का यश प्राप्त है? लक्ष्मण सेन। निम्नलिखित में से कौन सा वर्ष दिसंबर 2009 में शक संवत्सर का वर्ष होगा? 2009 में जो कि चला गया, ये तो 2024 है। 2009 में शक संवत्सर का वर्ष होगा, तो ये हो जाएगा 1931। विक्रम संवत्सर 2070 को ईस्वी संवत्सर में रूपांतरित करने पर मान होगा, जो कि 2070 आने वाला है, अभी आया नहीं है। इसका हो जाएगा 2013 ईस्वी। 2013 ईस्वी मतलब
विक्रम संवत 2070 को ईसवी संवत में बोल रहा है, रूपांतरित करने पर मान होगा 2013। विक्रम एवं शक संवत के आरंभ के बीच कितने वर्षों का अंतर है? इसका हो जाएगा 135 वर्ष के बीच अंतर है। विक्रम और शक संवत के आरंभ के बीच कितने वर्षों का अंतर है? तो 135 वर्ष का अंतर है। पुलकेशिन फर्स्ट का बादामी शिलालेख शक वर्ष 465 का दिनांकित है। यदि इसे विक्रम संवत में दिनांकित करना हो तो वर्ष होगा, इसका हो जाएगा 600। राजस्थान सरकार ने कैलेंडर में विक्रम संवत 2063 लिखा हुआ है, तो साके यानी कि शक संवत क्या होगा? इसका हो जाएगा 1928 साके यानी कि शक संवत। पुरातत्व में स्तर विन्यास पद्धति निम्नलिखित में किसको समझने के लिए प्रयोग की जाती है? तो भौतिक अवशेष के क्रमिक निक्षेप को समझने के लिए पुरातत्व में स्तर विन्यास पद्धति जो है प्रयुक्त की जाती है भौतिक अवशेष के क्रमिक निक्षेप में। कार्बन 14 तिथि निर्धारण पद्धति का विकास किसने किया? तो इसका हो जाएगा ये विलर्ड लिब्बी ने। कास्ट, अस्थि और शंख के पुरातत्वीय नमूनों का काल निर्धारण करने के लिए निम्नलिखित में से कौन सा अपनाया जाता है? तो कौन सा अपनाया जाता है? कार्बन 14। कार्बन डेटिंग निम्न की आयु निर्धारण हेतु प्रयुक्त होती है, इसका हो जाए जीवाश्म। कार्बन डेटिंग निम्न की आयु निर्धारण हेतु प्रयुक्त होती है जीवाश्म। प्रागैतिहासिक का अंत एवं इतिहास का आरंभ तब माना जाता है जब मानव ने लिखना सीखा था। प्रागैतिहास का अंत एवं इतिहास का आरंभ कब माना जाता है? तो मानव ने लिखना सीखा था तब से। भारत के संदर्भ में ऐतिहासिक काल का आरंभ कब से माना जाता है? तो इसका 600 ईसा पूर्व से माना जाता है। भारत के संदर्भ में ऐतिहासिक काल हिस्टोरिक पीरियड का आरंभ कब से माना जाता है? 600 ईसा पूर्व से। सिंधु सभ्यता को आर्य ऐतिहासिक सभ्यता कहा जाता है क्योंकि इसमें यह प्रमाण मिला। क्या मिला था? तो इसमें लेखन कला की प्रमाण मिला था। लेखन शक संवत पर आधारित राष्ट्रीय पंचांग नेशनल कैलेंडर का फर्स्ट चैत ग्रेगोरियन कैलेंडर की निम्नलिखित तिथियों में से किस के एक के तदनुरूप है? तो इसका हो जाएगा 22 मार्च अथवा 21 मार्च। 22 मार्च अथवा 21 मार्च। किसने इतिहास को प्राचीन, मध्यकालीन और आधुनिक 3 भागों में बांटकर देखने का रिवाज चलाया? किसने? जैसे प्राचीन हो गया, मध्यकालीन हो गया, आधुनिक, तीनों इतिहास को 3 भाग में बांटा गया है। किसने रिवाज चलाया? तो इसका किसने किया था? सिल्लेरियस ने किया था। निम्नलिखित में से किसने गुप्त संवत के प्रारंभ के निर्धारण के संबंध में महत्वपूर्ण सूचना दी है? तो इसका हो जाएगा अल बरूनी ने सूचना दी है।